हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम चैप्टर सेट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। करना क्या है, सिंपली जो एलिमेंट्स दिए हैं ना उनको काउंट कर लेना है। मान लो कि अगर वो रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में है या सेट बिल्डर में है, तो पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, उसके एलिमेंट्स को काउंट करो और लिख दो। सो अगर ए इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, राइट, मैं आपसे पूछूं इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है या इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, आप क्या बोलोगे? सो आप लिखोगे एन लिखोगे, स्मॉल एन, ब्रैकेट में उस सेट का नाम लिखोगे और जितने एलिमेंट्स उसमें हैं वो काउंट करके लिख दोगे। तो कार्डिनैलिटी का सिंपल मतलब है कि हमें एलिमेंट्स को काउंट करना है और उनको वहां पर लिख देना है। एन यहाँ पर सेट का नाम है और एन ए मतलब सेट ए के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें वो बता रहा है। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं। सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट, मतलब एक ऐसा सेट ना जिसमें लिमिटेड नंबर या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए बी सी डी, तो मैं काउंट कर सकती हूँ ना कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। सो दीज आर द फाइनाइट सेट्स। F फॉर फाइनाइट, F फॉर फिनिश, जो शुरू होकर खत्म हो जाते हैं जिनके एलिमेंट्स, दे आर द फाइनाइट सेट्स, राइट। तो अगर आप काउंट कर रहे हो और आपकी काउंटिंग खत्म हो जा रही है तो वो एक फाइनाइट सेट है, जैसे डेज ऑफ द वीक, जैसे मंथ्स ऑफ द ईयर, जैसे स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नेक्स्ट आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। ऐसे सेट जिनको काउंट करते जाओ वो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। सो इनफाइनाइट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो दे हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जैसे कि अगर मैं लिखूं कैपिटल एन बेसिकली रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। आप कोई भी नंबर लिख दो, उसके आगे एक और नंबर लिख पाओगे, उसके आगे भी एक और नंबर लिख पाओगे, राइट। सो बेसिकली दीज आर इनफाइनाइट सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूं ऑल द ऑड नंबर्स या मैं बोलूं ऑल द इवन नंबर्स, तो ये भी हमारे इनफाइनाइट सेट हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो नंबर लाइन में इस तरफ को भी कंटिन्यू लिखते जाते हैं नंबर्स जितने लिख सकें, और दूसरी तरफ को भी नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स को लिखते जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये इंटीजर्स भी क्या हैं, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। सो ट्रिक यही है कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसा डॉट लिखा हुआ दिखाई दे, हम लिख रहे थे ना पीछे कि लास्ट में, बीच में नहीं, लास्ट में, जैसे एक तरफ से ये शुरू हो गया 2 4 6 ऐसे शुरू हो गया 8, अब लास्ट में ऐसे डॉट्स हैं, ठीक है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड टाइप, एम्प्टी और द नल सेट। सो एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि वो क्लास 8 का बच्चा जो क्लास 7 में पढ़ता है, पॉसिबल है? मतलब क्लास 8th का बच्चा जो 7th में पढ़ता है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो वो 8th में पढ़ सकता है या वो 7th में पढ़ सकता है, राइट। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या तो हम ऐसे शो करते हैं या फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसमें कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स दैट हैव 4 साइड्स, तो पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई ट्रायंगल होता ही नहीं है भाई जिसके 4 साइड्स हो। हर ट्रायंगल की 3 ही साइड्स होती हैं। सेट ऑफ मंथ्स हैविंग लेस देन 28 डेज, तो ऐसा कोई मंथ नहीं है। सिर्फ फेब्रुअरी ही एक ऐसा मंथ है जिसके पास 28 डेज है, बट ऐसा कोई मंथ नहीं है विच हैज लेस देन 28 डेज। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n और ऐसे और 0। सो दिस रिप्रेजेंट्स क्या, एम्प्टी और द नल सेट। मान लेते हैं एक और स्टेटमेंट देती हूं, ध्यान से सुनना। आपकी क्लास के वो बच्चे जो 100 साल के हैं, क्या आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो 100 साल का है? आप बोलोगे मैम बिल्कुल भी नहीं, हमारी क्लास के बच्चे तो 12-13 साल के हैं, 10-12 साल के हैं, इसी एज ग्रुप में है। तो एग्जैक्टली दिस इज अ empty set or this is a null set. Now very important
मिस्टेक, मतलब एक बड़ी ही कॉमन मिस्टेक, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्टी सेट में ये जो मिस्टेक होती है कि ऐसे लिखना, इट इज नॉट इक्वल टू कि आप ब्रैकेट लिखो, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाओ और उसमें 0 लिख दो। अगर आपने इसमें 0 लिखा है, इसका मतलब इसका एक एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज 0। बात समझ रहे हो? इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं होता है। सो दिस हैज नो एलिमेंट, बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एक एलिमेंट है, दैट इज 0। तो 0 इज वन एलिमेंट। तो आप ब्रैकेट या तो खाली छोड़ दो या तो फिर ऐसे लिख दो, राइट? सो नो एलिमेंट मीन्स वन एलिमेंट ऐसा नहीं होता है। सो ये वाली क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिक्स के लिए ये जरूर पूछा जाता है। नाउ सिंगल्टन सेट मतलब एक ऐसा सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, उसे हम सिंगल्टन सेट बुलाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है ए इज अ सेट जिसके पास -3, और इस -3 को मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। मतलब एक सेट ए है जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज -3। बी सच दैट एक्स B is a set is equal to X such that X is the capital of India। अब इंडिया की तो एक ही कैपिटल है ना, मतलब दो कैपिटल्स तो है नहीं। तो दिस इज अ सिंगल्टन सेट, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज दिल्ली। नाउ बोथ आर द सिंगल्टन सेट। सिंगल मीन्स वन, सिंगल्टन मीन्स वन एलिमेंट ओनली, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब दो सेट लेने हैं अब हमें और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। टू सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट इज अ डिसजॉइंट सेट। जैसे कि ए, सो ए सेट में है 5, 7, 9, बी सेट है 4, 6, 10, 12। तो नो कॉमन एलिमेंट, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। देखो कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। बस ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट एलिमेंट्स बुलाते हैं। जैसे मैं बोलूं अ सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स एंड अ सेट ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, तो दोनों में कोई कॉमन बच्चा होगा? नहीं होगा। सो दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आते हैं इक्वल सेट्स पे। इक्वल सेट्स यानी कि वो सेट्स जो इक्वल हैं, जिनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। क्या है? जिनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। सो ए एक्स वाई जी एलिमेंट है, सेट बी है जहां पर लास्ट 3 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, जो भी एक्स वाई जी ही हैं। तो मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वही सेट बी के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये दोनों सेट सेम है। ये दोनों सेट सेम नहीं है, ये दोनों सेट इक्वल है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम है। तो मैं ये लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू बी, राइट। अब मैं इसको एक्स वाई जी लिखूं या फिर मतलब सॉरी ये वाला ब्रैकेट, या फिर वाई एक्स जी लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये हमने पिछली वीडियो में बहुत क्लियरली समझा है। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। बहुत सारे बच्चे इक्वल और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज होते हैं। इक्वल मतलब जिसके जब दो सेट के एलिमेंट्स सेम हो, बिल्कुल सेम हो। इक्विवेलेंट सेट जब दो सेट्स के एलिमेंट्स सेम नंबर के हो, मतलब टू फाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। सो ए इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। ओके, सो एन इज मतलब n की कार्डिनैलिटी यहाँ पर, सॉरी a की कार्डिनैलिटी यहाँ पर क्या है? सो एन ए इज इक्वल टू 3 और यहाँ भी एन बी इज इक्वल टू 3। तो क्योंकि दोनों ही केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो मैंने इक्विवेलेंट सेट में क्या चेक करना है? मैंने कार्डिनैलिटी चेक करनी है, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं। अगर वो सेम है तो सेट इक्विवेलेंट है, अगर सेम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। इक्वल सेट में मुझे क्या देखना है कि जो एलिमेंट्स हैं क्या सेम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ऊपर नीचे? अगर सेम लिखे हुए हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट है। तो ये एक डिफरेंस है आपके लिए। इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होते हैं, इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर सेट ए और सेट बी इक्वल है या इक्विवेलेंट है? तो दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स, right? So equal sets are always equivalent, but equivalent sets may not be equal. Let's do exercise 6b question number 1. It says write the cardinal number of each of the following set. तो हमें इन सब के cardinal numbers लिखने हैं। तो पहले है A, सेट का नाम है A, set of days in the leap year।
कितने सेट ऑफ डेज होते हैं लीप ईयर में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इसका नाम है ए, सेट का नाम है ए, और कितने डेज होते हैं 366 लीप ईयर में, राइट। सेट ऑफ नंबर्स ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक कितने होते हैं, तो सेट का नाम यहाँ पर हमें बी लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया एन बी इज इक्वल टू 12। नाउ सी, तो एन सी, अब यहाँ पर देखो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7, मतलब एक नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू हो रहा है और 7 तक जा रहा है और उससे कम है, तो मतलब टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 7। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। डी, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पानीपत, इस लेटर के वर्ड्स तो कौन कौन से हैं, देखो P A N I, P और A को मैं रिपीट नहीं करूंगी, और T, तो ये हो जाएगा N D, इसका नाम है 5। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15, तो वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो 5 और 15 के बीच में आते हैं, कौन कौन से आते हैं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 7 इज प्राइम, 9 इज प्राइम, 11 इज प्राइम, और 9 प्राइम नहीं है, सॉरी 11 इज प्राइम एंड 13, तो एन ई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखो x सच दैट x इज z, z क्या होता है मैंने आपको बताया है, रिकॉल करो। सो x इज -2, x इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो z यहाँ पर इंडिकेट करता है इंटीजर्स, तो शायद मैंने आपको i बताया था पहले, i नहीं है, z इंडिकेट्स इंटीजर्स। तो इस केस में अगर मैं इसके यहाँ पर मेंबर्स लिखूं तो कौन कौन आएंगे, तो -1 0 1 2 3 4 5 है ना, यही आएंगे, तो 5 6 7, सो एन F is equal to 7. Now G is the name of the set x such that x is a perfect square number. x क्या है, perfect square number है, x belongs to n and x is less than equal to 30, ठीक है, इट इज लेस देन इक्वल टू 30। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब हम 0 को तो हम नहीं ले सकते, विल स्टार्ट विद 1, फिर 4 9 16 25, क्योंकि 30 से नीचे नीचे ही चाहिए, सो एन कैपिटल G इज इक्वल टू कितने हो गए ये 5। डन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 सेज फॉर ईच सेट गिवन बिलो, हमें बताना है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या फिर नल है। नेचुरल नंबर्स मोर देन 100 से ज्यादा वाले, तो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, तो इनफाइनाइट। तो 100 से ज्यादा मतलब 101, कहां तक पता नहीं है, तो कहां तक पता नहीं है, तो इनफाइनाइट। x सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में इंटीजर, तो कोई इंटीजर नहीं होता है, राइट। हम रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज नल सेट। x सच दैट x इज अ होल नंबर एंड x इज लेस देन 100, एक ऐसा सेट जहां पर x होल नंबर है और 100 से कम है, तो ठीक है 0 से आप काउंट करना शुरू कर ही सकते हो, सो दिस बिकम्स फाइनाइट सेट। सेट ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, इतनी सारी हैं, आप काउंट कर करके थक जाओगे, आप कर नहीं पाओगे, तो इसको हम इनफाइनाइट में काउंट करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स, तो स्टार्ट करें तो कहां पर एंड करना है, ऐसा हमें कुछ लिखा नहीं है, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। इवन नंबर्स डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई इवन नंबर देखा है आपने जो 2 से डिविजिबल ना हो, अरे इनकी इवन नंबर की तो प्रॉपर्टी ही यही होती है, सो दिस इज अ नल सेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन कंटिन्यूड, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर के स्क्वायर ठीक है, मतलब 1 4 9 16 25 36 49 64 100, लेकिन कहां तक के बताया नहीं है, तो ये हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट आते हैं कॉइन्स यूज्ड इन इंडिया, हाँ तो लिमिटेड ही कॉइन्स यूज होते हैं हमारी कंट्री में, तो मैं इसे फाइनाइट बोलूंगी, सॉरी नॉट इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट। सी सच x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर जो 7 और 10 के बीच में है, तो 7 और 10 के बीच में 7 और 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसे
8 और 9 ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, सो दिस इज अ नल सेट। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम कितने हैं पता है हमें, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। क्लियर है? कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन से डिसजॉइंट होते हैं? डिसजॉइंट मतलब जब दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। सो 0 1 2 6 8 एंड ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो 0 1 2 6 8, ठीक है, और ये बोल रहा है ऑड नंबर जो 10 से नीचे हैं। तो 10 से नीचे वाले ऑड नंबर, ऑड मतलब 1 हो गया, 3 5 7 9 हो गया, तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? तो यस, इनमें कॉमन एलिमेंट है, यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है। सो आर दे डिसजॉइंट? नो, दे आर नॉट डिसजॉइंट। बर्ड्स इन ट्रीज, तो ऑफ कोर्स बर्ड्स और ट्रीज में फर्क तो है ही ना, सो यस दे आर डिसजॉइंट। एक्स सच दैट एक्स इज अ फैन ऑफ अ क्रिकेट एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ फैन ऑफ फुटबॉल। तो हो सकता है कि भाई फुटबॉल और क्रिकेट वाले फैन सेम भी हो, तो नो, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंटेड सेट, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसको दोनों ही गेम्स पसंद हो, स्पोर्ट पसंद हो। सो ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, तो मैं 1 2 से लेकर 9 तक की बात कर रही हूं। एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मतलब इसमें 5 भी आएगा, 10 15 ऐसे कर करके आएंगे, तो 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन कैलकाटा एंड द पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की ही तो एक सिटी है कैलकाटा, तो जो लोग कैलकाटा के हैं वो वेस्ट बंगाल के भी तो हुए ना, तो मतलब ओवरलैपिंग तो यहाँ पर है। सो नो, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। ए, सो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, पहले 4 नेचुरल नंबर, क्या ये एक इक्वल सेट है, मतलब इक्विवेलेंट है या इक्वल है? पहले 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 4, फर्स्ट 4 होल नंबर्स 1 2 एंड 0 1 2 एंड 3, तो ये जो है ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इनके सेट्स डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम है। A is equal to set of letters of word follow and B is equal to set of letters of word wolf। तो मैं पहले इसका सेट बनाती हूँ FOLW और इसका बनाती हूँ WOLF, ठीक है। तो अब देखो क्या इक्वल हैं? यस, इन दोनों के सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, सो दीज आर द इक्वल सेट्स। ए इज इक्वल टू डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर एस, तो डेज ऑफ द वीक जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं कौन से हैं? सैटरडे है ना, और संडे है, ठीक है। एंड डेज ऑफ द लेटर स्टार्टिंग विद टी, तो इसमें आता है ट्यूसडे और थर्सडे। तो ऑल्दो एलिमेंट्स सेम नहीं है लेकिन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स। मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 बिटवीन 10 and 20, मल्टीपल्स 2 और 3 के बिटवीन 10 and 20, ओके। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 बिटवीन 10 and 20 कौन कौन से हैं? 11 तो नहीं है, 12 है, 13 नहीं, 14 नहीं, 14 2 एंड और नहीं है, एंड दोनों के ही होने चाहिए ना, तो 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 18 होगा, है ना। इसमें देखते हैं मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बिटवीन 10 and 20, 2 का मल्टीपल और 5 का, तो ऐसा कौन सा होगा? ओके, तो 2 का भी हो और 5 का भी हो, तो 5 का तो सिर्फ 15 आएगा बट ये 2 का मल्टीपल नहीं है ना। सो दीज आर नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट, ओके। नेक्स्ट आता है a इज इक्वल टू a का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 0 1 4 9 एंड 16, ठीक है। और सेट बी में लिखा है 16 9 4 1 0, एग्जैक्टली इसका रिवर्स। सो दीज आर द इक्वल सेट्स,
ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. सो E इज 8, 10, 12, 14, 16 and F is even natural numbers between 8 and 6 and 18. तो इसमें कौन आएगा 6 और 18 के बीच में? 8, 10, 12 इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, 14 और 16. तो ये तो इक्वल सेट्स हो गए, है ना, हुए ना. ओके, सो सेट ए है लेटर इन द वर्ड सुपरस्टिशन. तो कौन कौन से लेटर्स हैं लिखो जरा यहाँ पर. SUPER, फिर S को नहीं लिखेंगे, TI, फिर आ गया ON. ओके, और ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है. सो JURISDIC, C को लिखेंगे, T को लिखेंगे, I नहीं लिखेंगे, O और N. ठीक है, तो अब इतना तो मुझे समझ आ गया कि इक्वल तो नहीं है, बट इक्विवेलेंट के लिए चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो अगेन दीज आर नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट. ठीक है, यहां पर भी इसमें भी यही लिखना है, नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट. ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 सेज एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट. इनमें से एम्प्टी कौन सा है? सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 3 साइड्स. दिस इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं उनके पास 3 साइड्स ही होती हैं. सेट ऑफ लाइन्स इन योर क्लास, है आपकी क्लास में लाइन्स? पढ़ते हैं आपके साथ? नहीं पढ़ते होंगे, राइट? तो ये हो गया एम्प्टी सेट, या फिर जिसे हम नल सेट भी बुलाते हैं. x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 एंड x इज अ नेचुरल नंबर. तो x, इसको जरा सॉल्व करें. x प्लस 3 इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -1. x इज इक्वल टू -1 एंड कैपिटल N डिनोट्स नेचुरल नंबर. तो क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है. नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और नेगेटिव नहीं होते हैं. सो दिस इज एन एम्प्टी सेट. चलो आगे चलते हैं. P such that P is a set is equal to x such that 3x is equal to 0. So x is equal to 0 divided by 3. तो क्या 0 divided by 3 कुछ होता है? नहीं, तो it is 0, मतलब होता है, so it is 0. So this is not empty. Question number 6, state whether the following statements are true or false. All the examples of empty set are equal. अगर मैं empty set ले लूँ, उसके खूब सारे एग्जाम्पल ले लूँ, क्या वो सारे इक्वल होंगे? इक्वल ही तो होंगे, क्योंकि किसी में कुछ होगा ही नहीं. So this is true. All the examples of empty set are equivalent. क्या वो equivalent होंगे? हाँ, क्योंकि number of elements तो सब में 0 ही होने वाले हैं, तो equivalent भी हुए. If two sets have same cardinal number, they are equal. अगर cardinal number दो सेट का सेम है, क्या वो इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे, वो इक्विवेलेंट होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इफ n, like n in bracket a, मतलब cardinal number of a and cardinal number of set b, then a and b are equivalent set. तो अगर इन दोनों के cardinal numbers equal हैं तो ये equivalent होंगे? बिल्कुल होंगे. True. If b is equal to x such that x plus 4 is equal to 4, then b is an empty set. तो ये बोल रहा है x plus 4 is equal to 4. So this means x is equal to 4 minus 4 is equal to 0. तो b एक empty set होगा. b empty set नहीं होगा, b में एक element होगा, that is 0. So this is false. नेक्स्ट आते हैं. ये बहुत ही वो ट्रिकी ट्रैप, एग्जाम ट्रैप वाले क्वेश्चंस हैं जो आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं. तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर उसके एलिमेंट देखो, कुछ आया कि नहीं आया. कुछ तो आया ना, 0 ही है बट आया तो सही. तो एम्प्टी तो ये नहीं है. The set of all points in a line is a finite set. जितने भी पॉइंट्स हैं एक लाइन के ऊपर, अब मैं यहाँ पर एक लाइन बनाती हूँ, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये फाइनाइट सेट हुआ. नहीं, ये कितने हैं पॉइंट्स हमें नहीं पता, हम इनको गिन भी नहीं पाते हैं, है ना. तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट. तो स्टेटमेंट हो गई फॉल्स.
आगे चलते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन योर मैथमेटिक्स बुक इज एन इनफाइनाइट सेट। तो जितने भी लेटर्स हैं आपकी मैथमेटिक्स बुक में, द सेट ऑफ लेटर्स इन द मैथमेटिक बुक इज एन इनफाइनाइट सेट। नो, ये फाइनाइट सेट ही है क्योंकि लेटर तो उतने ही होंगे ना, ए से जी तक ही होंगे और कहां से आ जाएंगे। इफ m इज इक्वल टू 1 2 4 एंड 6 एंड n इज x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12, सो m इज इक्वल टू n। तो इसका पहले तो ये फैक्टर, इसके एलिमेंट से निकालो। 1 फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 भी फैक्टर होगा, इसका 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा और फिर 12 होगा, राइट। तो ये बोल रहा है कि m और n इक्वल सेट्स हैं। m और n इक्वल सेट्स नहीं है, इसमें एक 3 है और एक 12 है जो m वाले सेट में नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द सेट ऑफ होल नंबर्स ग्रेटर देन 50 इज इनफाइनाइट। हाँ, तो मतलब वो होल नंबर जो 50 से ज्यादा है, अब कहां तक है हमें भी नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट ही हुआ। सो दिस इज ट्रू। If A and B are two different infinite sets, then the cardinal number of A is equal to cardinal number of B. तो दो different set बनाए हैं, set A है और set B है, और बोला है कि इन दोनों के cardinal number equal होंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों के cardinal numbers equal हों। So this is false. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नल सेट। तो इसमें से नल सेट कौन सा है? देखो ये, दिस इज नल सेट, ओके, ये सिंगल्टन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है 0, ये भी सिंगल्टन सेट में आएगा और ये भी नल सेट बताएगा। इवन जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ये भी नल सेट होगा, right? So I hope this much is clear. Starting with some of the questions from ML Agarwal, exercise 5.2, it says classify the following sets into empty, finite and infinite. In the case of non-empty finite sets, mention the cardinal number. अगर कोई non-finite है, फाइनाइट है और नॉन एम्प्टी है तो हमें कार्डिनल नंबर भी देना है। सो ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, यस दिस इज अ फाइनाइट सेट, तो नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स कहीं ना कहीं खत्म होंगे। तो लेट अस से ये है तो कार्डिनल नंबर इसका 7 होगा। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड 11, इन दोनों के बीच में, तो 8 9 और 10 दोनों में से, तीनों में से एक भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। ओके, ये हो गया फाइनाइट सेट। मल्टीपल्स ऑफ 5, अब मल्टीपल्स ऑफ 5 तो बहुत सारे हैं, सो दिस इज इनफाइनाइट। तो यहां पर भी कार्डिनल नंबर लिखना है, मान लेते हैं ये भी सेट ए है, इसका कार्डिनल नंबर हो गया 0। हाँ, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं। सो ऑल द स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन, सारी ही स्ट्रेट लाइंस जो हम एक लाइन ऑल द स्ट्रेट लाइन जिन्हें हम एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं। सो दिस इज इनफाइनाइट। ओके, x सच दैट x इज अ डिजिट इन द न्यूमरल दिस, तो इसके डिजिट्स लिख लेते हैं, क्या क्या है, सेट क्या बनेगा, 501 3, 1 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। तो बेसिकली ये एक फाइनाइट सेट है और इसका कार्डिनल नंबर, मैंने इसको भी सेट ए ही लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हैं। आगे चलते हैं, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड सफिशिएंट। सबसे पहले तो ये एक फाइनाइट सेट होगा और इसका कार्डिनल नंबर, लेट अस से इट इज दिस, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा 8। तो सिर्फ i और ये ही रिपीट हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, x सच दैट x इज इक्वल टू 4n वेयर n इज i एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, तो यहां पर ये एक नंबर है विच इज लेस देन 10। तो यहां पर भी एक्चुअली i और कुछ नहीं बट इंटीजर ही दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर हम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स देखें मैथ्स में, तो इंटीजर्स के लिए हम कैपिटल Z करते हैं, बट कहीं कहीं ना ये i भी लिखा होता है, तो इसको भी इंटीजर मान लेना अगर कुछ और ना लिखा हो तो ये बोल रहा है हमें कि ये हमारा n इज इक्वल टू 4n, जहां पर n बिलोंग्स टू i और x जो है वो 10 से कम है। तो मतलब x क्या होगा, x कैन बी 0,
है ना, इंटीजर है 0, इट कैन बी इट कैन बी +1, इट कैन बी 2, ये माइनस में भी जा सकता है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि 10 से कम है तो मतलब, लेकिन नेगेटिव में तो -1, -2, -3 कहीं तक भी जा सकता है। x such that x belongs to n, कैपिटल N इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 180, तो इसके प्राइम फैक्टर्स तो मतलब फाइनाइट सेट ही होगा। तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 180 लिखोगे और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। निकालो जरा, तो 45, देन विद 3, 15, देन विद अगेन विद 3, देन विद 5, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा दैट विल बी 3। ओके, x सच दैट x इज अ वॉवल इन द वर्ड y, तो WHY में से एक भी वॉवल नहीं है, सो दिस इज एम्प्टी सेट। Next is x such that x is 5n and n is a whole number, right? n whole number है and x is less than 60, तो yes it is a finite set, तो x 60 से कम है। अब ये कितना है इसका कार्डिनल नंबर, वो मैं यहाँ नहीं निकाल रही। क्वेश्चन नंबर 2 says which of the following describes the same set, कौन से हमें सेम सेट बताते हैं, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, तो यस दिस इज अ सेम सेट, क्योंकि दोनों में यही लेटर्स आएंगे, दैट इज वॉवल्स। ADB, DABB, हाँ तो B को यहाँ पर इन्होंने रिपीट किया है, तो ये भी सेम सेट है। लेटर्स इन द पपेट, सो PUET, तो यहाँ भी देखो PUET, तो ये भी सेम सेट है। 1 2 3 एंड 2 3 4, तो ये सेम सेट नहीं है, नॉट अ सेम सेट। 1 2 3 4 5 and x such that x belongs to capital N, that is natural number, and x is less than equal to 5, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्टली सेम ही सेट आया, तो ये भी क्या है, सेम सेट है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द पेयर्स और द ग्रुप्स ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये हमें ना कुछ सेट दिए हैं, हमें इनमें वो ग्रुप निकालने हैं या वो पेयर निकालने हैं जो इक्वल सेट्स हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4, 0 1 2 3 क्लियर है, ठीक है। B इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 10 एंड x इज अ होल नंबर, ठीक है, तो मतलब होल नंबर का स्क्वायर जो 10 से कम होगा। ओके, तो कौन कौन आएंगे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो इसमें आएगा 0 1 4 और 9, ठीक है। लेटर्स इन द वर्ड फॉलो, तो FOLW, ओके। डेज ऑफ द वीक, सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैंने रफ में लिखा है, ठीक है। x सच दैट x belongs to W, that is whole number, and x is less than 4, तो मतलब ये 0 1 2 और 3 होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ना हमने गलत लिखी है, मैंने यहाँ पर इसके स्क्वायर नहीं लिखने थे, मैंने इसको, अब देखो मेरा साथ साथ ध्यान ये है कि ऊपर जो मैंने किया है किस कहीं पर हम इक्वल सेट में आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर इज लेस देन 10, x सच दैट जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो वो 10 से नीचे होगा, तो 10 से नीचे किस किस के स्क्वायर आएंगे, इनके ही स्क्वायर्स आएंगे। तो अब F is a set letters of the word flow, तो इसमें भी FLOW आ जाएगा। नाउ G सच दैट, मतलब G जहां पर मंडे से संडे तक है, मतलब सारे डेज ऑफ द वीक हैं। H लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, तो वॉल्फ में भी यही होंगे। अब देखो क्या आपको कोई सेम सेट मिला है, मुझे तो खूब सारे मिल गए हैं। तो यहां देखा जाए तो ये जो सेट A है इज इक्वल टू सेट B, इट इज इक्वल टू सेट, एक मिनट रुको ये नहीं लगेगा, सो इट इज इक्वल टू सेट E, राइट, क्योंकि सबको जब मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखा सबके एलिमेंट 0 1 2 3 ही आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, ठीक है। अब C किसके इक्वल है, तो ये है और ये है, तो C एक्चुअली
और H के इक्वल है, क्योंकि सबके एलिमेंट्स सेम ही हैं, बस ऑर्डर डिफरेंट है। ओके, तो C इज डन, F एंड H इज डन। नाउ वी आर लेफ्ट विद D एंड G, सो दे आर इक्वल, क्योंकि दोनों में डेज ऑफ द वीक आए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज, तो हमें यहाँ पर भी इक्विवेलेंट सेट बताने हैं, इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट बताने हैं, तो जिनके एलिमेंट्स सेम नंबर के हों। तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 7, अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, तो इसका कार्डिनल नंबर, हमें सबके कार्डिनल नंबर्स लिखने हैं 7। सेट बी का कार्डिनल नंबर हो गया GOOD, इसका हो गया 3, क्योंकि O रिपीट हो जाएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ C, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 हो गया। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट D TOM, तो 3। कार्डिनल नंबर ऑफ E, तो x बिलोंग्स टू I, तो बेसिकली I इंटीजर है एंड x स्क्वायर इज लेस देन दिस, ठीक है, इंटीजर है। ओके, तो और x स्क्वायर 10 से कम है, तो 10 से कम वाले स्क्वायर्स, किसका स्क्वायर 10 से कम आएगा? आपको याद है कि जब हमने स्क्वायर किया था, जब हम स्क्वायर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर भी है ना, उसका स्क्वायर मैं करूं तो वो भी पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो x एक इंटीजर है जिसका x स्क्वायर इज लेस देन 10, तो 10 से नीचे ही उसका स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लेती हूँ, मान लेती हूँ मैं 0 का लेती हूँ, 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो इससे ऊपर मैं नहीं जा सकती। तो ये हो गए मेरे 4 नंबर्स, ठीक है। अब -1 में चलो तो 1 आएगा, अच्छा मैं यहाँ पर करती हूँ, -2 में चलोगे तो 4 आएगा, राइट, -2 इंटू -2 इज 4, ठीक है। -3 इंटू -3 इज 9, -4 इंटू -4 इज 16, जो कि 10 से बड़ा हो गया। तो टोटल मेरे पास कितने आए? टोटल आए 7, 0 1 2 3 एंड 1 2 3। तो बेसिकली यहां पर कार्डिनल नंबर हो गया 7। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोच के करना है। नाउ F इज इक्वल टू द मंथ्स ऑफ द ईयर, तो कितने हैं हमें पता ही है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं F इज इक्वल टू 12, ठीक है। G डेज ऑफ द वीक, तो NG, तो डेज ऑफ द वीक है 7, ओके। नाउ NH, H की बात करूं तो x इज इक्वल टू, देखो ये कॉमा एक्चुअली ना इसके बदले वहां लग गया है, तो x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज द होल नंबर एंड n इज लेस देन 12, ओके। n एक होल नंबर है और n 12 से कम है, ओके। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं पहले। तो 3n, n एक होल नंबर है, तो ये 1, n कैन बी 1, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये क्या हो जाएगा? 3n is 0, this is 3, and 3 into 2 is 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 7 3s are 21, and 8 3s are 24, 8 9s are 27, 10 3s are 30, एंड दिस इज 33। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेसिकली यहाँ पर जो n आया है हमारा, वो आया है अगेन 12। अब आते हैं ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 से 53। सो 1 से लेकर 53 तक का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं याद करो। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे 53, तो इसका मतलब 54, राइट। तो 54 के जो हाफ होंगे ना वही होगा, तो 54 का हाफ, तो इसका मतलब इवन कितने हुए? 26 हुए। ऑल द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो जे भी 26 हुआ। तो अब मुझे बताओ कौन कौन से वो पेयर हैं जो इक्विवेलेंट हैं। तो ए एंड ए सी ई जी, ए सी, मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ इसको एक बार, ओके। ए सी जी ई आर इक्विवेलेंट, ओके। देन बी
and D, then B and D are equivalent. ठीक है, B और D भी हो गया. उसके बाद F G, हाँ F और G इक्विवेलेंट हैं. ओके, एंड देन वी आर लेफ्ट विद I और J, दे आर इक्विवेलेंट. फाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर. कहीं डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना. लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो. स्टार्टिंग विद द सुपर सेट. तो कॉन्सेप्ट नया है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है ताकि क्वेश्चंस कर पाए. अब मान लेते हैं मेरे पास ना दो सेट है. एक है सेट ए जिसके एलिमेंट है 2 4 6. सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. इस केस में मैं ये चेक करूंगी कि कौन सा सेट देखने में बड़ा लग रहा है. ये वाला लग रहा है. तो मैं सेट ए को देखूंगी. इसका एलिमेंट 2 यहाँ है, इसका एलिमेंट 4 भी यहाँ है और इसका एलिमेंट 6 भी यहाँ है. तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूं दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी. ए बी का सबसेट है. तो what does the definition say? It says if every element of set A is present in set B, then it is called as the A is the subset of B. So every element of A is in B. So A is the subset of B, right? अब एक दूसरी टर्म आती है सुपर सेट. सुपर सेट मतलब अब ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4, बी सबसेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4. तो अब हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ है और यहाँ पर 4 भी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड इन टर्न बी इज द सुपर सेट ऑफ ए. ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है. साइन मुझे दूसरी तरफ को लगाना था. जो सुपर सेट है साइन उसकी तरफ को लगेगा. तो मैं लिखूंगी बी इज द सुपर सेट ऑफ ए. राइट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं आपके पास एक सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं और एक ये सेट है जिसके एलिमेंट्स ये हैं. ठीक है, कौन किसका सबसेट है? तो बेसिकली A is the subset of B and also B is the subset of A. सुपर सेट कौन है? तो दोनों ही एक दूसरे के सुपर सेट भी हैं. जरूरी क्या है कि हर एक एलिमेंट एक सेट का दूसरे में होना चाहिए. तो दीज सेट्स आर इक्वल ऑल्सो एंड दीज आर द सबसेट ऑफ ईच अदर ऑल्सो. और ये एक दूसरे के सुपर सेट्स भी हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो कोई भी सेट है वो खुद का ही सबसेट होता है. एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है. तो इफ दिस डिनोट्स द एम्प्टी सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज अ सबसेट ऑफ बी, इट इज अ सबसेट ऑफ पी, इट इज अ सबसेट ऑफ क्यू. नेक्स्ट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट. तो एक यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों जिसमें नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, अल्फाबेट सब कुछ होता है उसमें. तो एवरी सेट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं. आगे चलते हैं. कमिंग ऑन टू सुपर सेट. देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझो. अब मेरे पास एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 और 2. एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4. तो आई कैन से ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी. डेफिनेशन क्या बोल रही है? A is a proper set of B if every element of A is present in B. अगर हर एलिमेंट A का B में प्रेजेंट है बट A is not equal to B. ठीक है, A B के इक्वल नहीं है. जैसे सब सेट में सेट्स इक्वल भी हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर सेट में सेट्स इक्वल नहीं होते हैं. बात समझ आ रही है? सब सेट के केस में सेट ए सेट बी के इक्वल हो सकता है बट प्रॉपर सेट के केस में सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं हो सकता. बस एलिमेंट्स होने चाहिए दूसरे सेट में. बात क्लियर हो गई? सो ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी. यहां पर मैं ये भी बोल सकती हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. राइट, बट ये इक्वल नहीं है, ये एक प्रॉपर सेट है. नाउ द प्रॉपर सेट रूल्स. नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. कोई भी
सेट खुद का प्रॉपर सेट नहीं होता है। दूसरा, ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, जैसे हमने पीछे देखा, मतलब ए कैन बी अ सबसेट ऑफ ए बट ए कैन नॉट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, चीजें हैं थोड़ी याद रखने वाली है बट रखनी पड़ेंगी। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सेट, जैसे सबसेट, हर एम्प्टी सेट किसी ना किसी हर सेट का पार्ट होता है ना, बट एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सेट, एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सेट नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर सेट ये है जिसमें एक अल्फाबेट है, हैज अ प्रॉपर सेट दिस, इफ सेट दिस ये है तो इसका प्रॉपर सेट एक एम्प्टी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, राइट तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से समझ लो, गड़बड़ नहीं करनी है जब क्वेश्चंस आएंगे। देखो, सबसे पहली लाइन जो हमें लिखी थी ना, दैट वाज नो सेट इज अ प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मेरे पास ये सेट है और ये सेट है और दूसरा सेट मेरे पास ये है, तो क्या इसका कोई प्रॉपर सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। सबसेट में सेट्स इक्वल हो सकते हैं बट प्रॉपर सबसेट में सेट्स इक्वल नहीं हो सकते। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि एम्प्टी सेट हैज नो सबसेट। अब एक एम्प्टी सेट है मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्या उससे एक छोटा सबसेट आप बना सकते हो? जब उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो छोटा सेट बनाओगे कैसे? बात क्लियर हुई? तो ये बेसिक है अबाउट दिस। सो सेट ए हैज अ प्रॉपर सबसेट, तो जैसे ये सेट ए है, इसका आप एक प्रॉपर सेट सबसेट बना सकते हो, एक एम्प्टी सेट, वैसे ही ए बी के ये 3 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। करेक्ट, आगे चलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। सो इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, मान लेते हैं एक सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 raised to the power n. So number of proper subsets will be equal to 2 raised to the power n minus 1. तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखने हैं, ये आगे काम आएंगे। तो अब हमारे पास है एक सेट A जिसके एलिमेंट्स है A और B, राइट तो ये क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। सेट निकालना है तो मैं क्या करूंगी? 2 raised to the power 2 कर दूंगी तो 4 आ जाएगा, और प्रॉपर सबसेट निकालना है 2 raised to the power 2 minus 1, दैट इज 4 minus 1 is equal to 3। तो इसमें 4 सबसेट बन सकते हैं और इसमें 3 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट ना जिसमें जो भी हम डिस्कशन में ले सके वो हर चीज इसमें इंक्लूडेड है, और सिंबल है कैपिटल यू या फिर ये एप्सिलॉन। सो ए सेट है 2 3 5 इसके एलिमेंट्स हैं, बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है 5 6 9 12, सी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको एक एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे, वो बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि यूनिवर्सल सेट कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे सामने दी गई प्रॉब्लम क्या है। सो फॉर वॉवल्स यूनिवर्सल सेट मे बी इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर हम वॉवल्स की बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक इंग्लिश अल्फाबेट का सेट। वहीं पर नंबर्स के लिए ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। ओके, सो कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि जब भी हम सेट्स को लिख रहे हैं हमें उनको कभी भी रिपीट नहीं करना है, हमें इन दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज अ सिंगल्टन सेट, राइट, और ये एम्प्टी सेट है। क्लियर है? दिस हैज नो एलिमेंट बट दिस हैज 1 एलिमेंट। सो डू नॉट कंफ्यूज इक्वल बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल सेट मतलब जिनके एलिमेंट्स सेम हो, इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। डू नॉट राइट ए बिलोंग्स टू बी फॉर सबसेट, यू हैव टू राइट लाइक दिस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, तो ध्यान रखना। नाउ एग्जाम टिप, इट सेज फर्स्ट लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स क्लियरली। फर्स्ट हमें लिस्ट करने हैं सारे के सारे एलिमेंट्स बहुत ही क्लियरली, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। मतलब ऐसा है कि अगर आप माइंड में कर सकते हो
वेल एंड गुड, बट अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो जाती है तो लिखने में, रफ वर्क में लिखने में कोई बुराई नहीं है बच्चों, लिखो और फिर करो। देन काउंट द एलिमेंट्स, उसके बाद काउंट करो। चेक द कॉमन एलिमेंट्स फॉर जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट, एंड फॉर सबसेट क्वेश्चंस चेक एवरी एलिमेंट वन बाय वन। तो सबसेट नया टॉपिक भी है और इसमें थोड़ा सा ध्यान भी देना है। फॉर प्रॉपर सेट रिमेंबर, सेट इज नॉट सेट इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब एक प्रॉपर सेट खुद का प्रॉपर सेट नहीं हो सकता, बट एक सबसेट खुद का सबसेट हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो एक्सरसाइज 6C सेलेना क्वेश्चन नंबर 1 सेज इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट P इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q देन P इज सेड टू बी। अगर हर एक एलिमेंट सेट P का सेट Q में है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट P इज अ सब सेट ऑफ Q, और Q को हम बोल सकते हैं Q इज अ सुपर सेट। हाँ, Q ही है, इज अ सुपर सेट ऑफ P। नेक्स्ट, every set is a dash of itself, it is a subset of itself. Empty set is a dash of every set, empty set is a सबसेट ऑफ एवरी सेट। यह मैंने आपको 3-4 पॉइंट अलग से स्लाइड में पढ़ाए हैं ना, बस वही है। If A is a proper set of B, then the cardinal number of A will be equal to or less than or greater than the cardinal number of B। तो बोल रहा है कि अगर A B का प्रॉपर सेट है, ठीक है, सो A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B, देन जो कार्डिनल नंबर है A का, इट विल बी लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ B, क्योंकि ये प्रॉपर सेट है इसका, तो इसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे और इसमें एलिमेंट्स कम होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ A सेट A इज इक्वल टू 5, 7, 8, 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबसेट्स ऑफ A। तो क्या ये A का सबसेट है? यस है, सो मैं लिखूंगी B इज द सबसेट ऑफ A। ओके, क्या C है? तो यस, नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, देखो मैं भी गलत करने वाली थी, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, राइट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो मैं लिखूंगी कि C is not a subset of A। तो बेसिकली C is not a subset of A। Now D, तो यहाँ है 7, 9, 10, तो सारे एलिमेंट्स तो नहीं है बट कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, 10 तो नहीं है, देन D इज अगेन नॉट अ सबसेट ऑफ A। अब E जो है ये एम्प्टी सेट है और हमने पढ़ा है कि एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर ऑफ ईच एंड एवरी सेट, है ना, तो E इज अ सबसेट ऑफ A। नाउ F में है 8, 7, 9, 5, तो उसमें 8, 7, 9, 5, यस, तो ये इक्वल सेट्स भी हैं एंड F इज अ सबसेट ऑफ A एज वेल। तो यहां पर भी ना ये लाइन लगा लेना, सबसेट वाली लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3, इफ P सेट P के एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सेट ऑफ P। तो मतलब कौन सा P का प्रॉपर सेट है? तो प्रॉपर सेट, अब देखो यहां पर A है, A के पास 3 है और 4 है, सो दिस मीन्स यस A इज द प्रॉपर सेट ऑफ P, राइट, तो मैं इसको लिख दूंगी A इज प्रॉपर सेट ऑफ P। B एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सेट, राइट, तो यहां पर B इज अ प्रॉपर सेट ऑफ P। C पर आते हैं, C के एलिमेंट्स है 23 एंड 45, ऐसे तो कोई नंबर्स ही नहीं है ऊपर, तो दिस मीन्स C इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ P। D में 5 है, 4 है बट 6 नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स मैच करने चाहिए, सो दिस मीन्स D इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ P। और यहां पर एक एलिमेंट है 0 जो यहां पर नहीं है, देन E is also not a proper set of P। तो only A and B are the proper sets of P। Question number 4 says if A is even number less than 12, तो A even number है जो 12 से कम है, तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। B में है 2, 4, C में है 1, 2, 3, D में है
2 4 एंड ई में है ये। ओके तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बताना है इज बी अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। तो क्या बी ए का प्रॉपर सेट है? हाँ है। नाउ सी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। तो सी के एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 1 तो है नहीं, है ना, 1 तो है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेट। ओके 1 सेकेंड, मेरी स्क्रीन चेंज हो जा रही है। हाँ सो दिस इज, यहां पर लिखूंगी मैं इसको, सो दिस इज फॉल्स। नाउ इट सेज डी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ सी। तो ये है डी और ये है सी, तो प्रॉपर सेट तो नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स सेम नहीं है। ओके सो दिस इज अगेन फॉल्स। नाउ डी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। तो डी में है 2 6 और यहां पर भी है 2 6, यस। तो D इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। अगर यहां पर लिखा होता D इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए तो ये फिर फॉल्स हो जाता। सो E इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, हाँ E इज अ सुपर सेट ऑफ B। E में ये है एंड इट इज द सुपर सेट ऑफ B। तो अगेन फॉल्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हैं तो ये कैसे सुपर सेट हो जाएगा? सो दिस इज फॉल्स। नाउ इट सेज A is a superset of B and B is a superset of E. तो A is a superset of B and B is a superset of E. That is true. So I'll write over here true. Okay. Next question है question number 5. It says given A के elements है A और C और B के elements है P Q R and C is the set of digits used to form number 1351. तो इसके elements आ गए ये। ओके सो राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी। तो अब हमें ना इसके सारे सबसेट लिखने हैं। सो वी हैव टू राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ओके तो अब मैं ए के सबसेट लिखती हूं। तो पहले सब सेट ऑफ ए, तो सबसे पहला तो सबसेट आता है एम्प्टी सेट, दूसरा आएगा ए, तीसरा आएगा सी और चौथा आएगा ए और सी दोनों। ओके अब आते हैं सब सेट ऑफ बी। तो इसमें पहले तो एम्प्टी सेट आएगा, वो तो आना ही है, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर। अब इसके सिवा देखो P और Q का कॉम्बिनेशन, फिर Q और R का कॉम्बिनेशन और R और P का कॉम्बिनेशन और फिर P Q R साथ में भी, तो ये भी एक है। अब आते हैं इसमें सबसेट ऑफ C। तो एक तो एम्प्टी सेट आएगा सबसे पहले, उसके बाद 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1 और 3, फिर आएगा 3 और 5, फिर आएगा 1 और 5 एंड फाइनली इट विल बी 1 3 5। करेक्ट, आगे चलते हैं। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज फिल इन द ब्लैंक्स इफ सेट ए इज इक्वल टू पी क्यू आर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, सो इट वाज कि अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं हम 2 रेज़ टू द पावर n करेंगे और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो हमें सबसेट निकालना है तो इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 2 4 एंड 4 2 8। तो टोटल सबसेट कितने आएंगे? 8 आएंगे। If B has elements 5 4 6 8 then number of proper subsets of B। तो कितने प्रॉपर सबसेट होंगे B के? तो 1 2 3 सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो फॉर्मूला क्या है? 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, सो 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। Next, if C has one element 0, then the total number of subsets of C, subset, तो n raised to the power 1 हो, सॉरी 2 raised to the power 1 हो जाएगा, तो number of subset 2 हो जाएंगे। कौन कौन होंगे? एक empty होगा और एक यही खुद का subset होगा।
if m is equal to x such that x is a natural number and x is less than 3, तो मतलब 1 और 2. So m has how many proper subsets? तो देखो कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, तो 2 raised to the power 2 के प्रॉपर सबसेट, तो 2 2 4 -1 is 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3. Question number 7 says for the universal set 4 5 6 7 till 13 find its subsets set A B C and D such that A में सारे even numbers आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, it will be 4 6 8 10 12, तो ये हो गया सेट ए. सेट बी में ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े ऑड नंबर्स, तो 9 11 13. नाउ प्राइम नंबर्स, तो सी में प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर 7 है प्राइम, 9 है, 11 है और 13 है, ठीक है. डी इवन नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से छोटे इवन नंबर्स, तो इस सेट के हिसाब से 4 6 एंड 8. Correct. Coming on to question number 5 from ML Agarwal, it says find the following whether A is a. अब देखो एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ, अगर हम अपनी सेलिना की बुक देखें ना, तो वहां पर ना काफी क्लियरली बताया है कि जो सबसेट का सिंबल है, सो दैट इज ये, और प्रॉपर सेट का सिंबल है, प्रॉपर सेट का सिंबल उन्होंने ये दिया है, राइट. बट अगर आप अपनी एमएल अग्रवाल देखो ना, एमएल अग्रवाल में उन्होंने क्या किया है, इसी को प्रॉपर सेट, इसी को सबसेट बताया है, मतलब ये जो सिंबल है इनके अकॉर्डिंग यही सबसेट है. बात क्लियर हुई. तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए और नन ऑफ दीज. तो हमें बताना है कि क्या ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, क्या है या कुछ भी नहीं है. तो ए के एलिमेंट्स हैं ये, अगर आप बी के एलिमेंट्स निकालो और रिपीटिंग एलिमेंट्स को खत्म कर दो, तो इसका मतलब हमारा सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. दिस मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं और हमें पता है प्रॉपर सेट में दोनों चीजें इक्वल नहीं होती हैं. तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर सेलिना के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लगा सकती हूँ सिंबल, लेकिन अगर आप एमएल अग्रवाल पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बुक में सब सेट का सिंबल और प्रॉपर सेट का सिंबल यही दिया है. बेसिकली आपकी बुक में ना आपको प्रॉपर सेट पढ़ाया ही नहीं है, तो अगर ये सिंबल आपको आता है, आपने एमएल अग्रवाल अगर आप पढ़ रहे हो, आपके स्कूल में है, तो आपने इसको सबसेट ही समझना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सेट आपकी बुक में है नहीं. नाउ इस केस में देखें तो ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो हाँ मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स मतलब हम 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे और हम चलते ही जाएंगे, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है. नेक्स्ट आते हैं x such that x is an integer and x raised to the power 2 is less than 20. तो x एक इंटीजर है और कौन से वो नंबर्स हैं जिनका अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर 20 से कम आएगा. तो 1 का, 2 का, 3 का और 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा. अब ये i है तो इसमें -1 -2 -3 और -4 भी आएगा. इसका मतलब कि ये जो सारे डिजिट्स हैं ये इस सेट में है ना, ये हमारा एक पूरा सेट है, इसमें ये है, तो इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A. यहां पर चलते हैं लेटर्स इन द किंग, तो क्या लेटर्स हैं, K I N G, और यहां पर देखें Q U E N. तो बेसिकली ना अगर हम देखें तो सिर्फ एक लेटर है जो आपस में मिल रहा है और बाकी कुछ भी नहीं है ना. तो मतलब ए बी का सेट सबसेट भी नहीं है, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. करेक्ट. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 सेज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर द सेट ए एंड बी वेयर ए इज द लेटर इन द क्लाउड. तो मैं यहाँ पर क्लियर लिखूंगी CLOUD एंड लेटर्स इन कोलकाता, सो KOL, के नहीं लिखूंगी फिर से, अब ए लिखूंगी और टी लिखूंगी. ओके, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है नहीं, दिस इज फॉल्स, क्योंकि
एलिमेंट्स अगर देखे जाएं तो सारे एलिमेंट सेम नहीं है, जैसे O और L सिमिलर एलिमेंट्स हैं, बाकी कोई नहीं है। B इज द सबसेट ऑफ A, अगेन फॉल्स, क्योंकि सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं दूसरे सेट में। A एंड B, यस, तो मतलब ये जो हमारा सिंबल है ना, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दोनों का ही कार्डिनल नंबर आता है 5। तो दिस मीन्स ये दोनों क्या है, दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसका सबसेट क्या होगा, यही होगा। इसका सबसेट क्या होगा, एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक 3 और 5 दोनों होंगे। यहां पर देखो तो एक एम्प्टी होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, 6 भी होगा, 2 और 4 होगा, और 4 और 6 होगा, और 6 और 2 भी होगा, और साथ ही साथ 2 4 और 6 होगा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n इज लेस देन 5, मतलब n क्या है, लेस देन 5 है, तो n कैन बी 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं 0 भी छोड़ दूं तो 1 ले लेती हूं, तो ये क्या हो जाएगा, it will be equal to 2n. 2 into n is 1, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8। तो ये आ गए हमारे नंबर्स। 2 into 1 is 2, 1 नहीं 2। ओके, तो मेरा जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ये। तो ये हमें बोल रहा है फाइंड, देन फाइंड a when this, what does this represent? This represents universal set. So universal set is equal to n, तो इसका मतलब ये है n stands for natural numbers, right? ये बोल रहा है कि a जो है a belongs to n, ठीक है, तो a also belongs to this whole universal set। अगर a ये दोनों इक्वल हैं तो yes, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये n को बिलोंग करते हैं, इस सेट को बिलोंग करते हैं, तो ये इस सेट को भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं होल नंबर्स। W रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स। तो होल नंबर मतलब अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं दे आर दिस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 0 2 4 6 और 8। तो ये जो हमारा गिवन सेट है A, इसके एलिमेंट्स ये हैं। तो हाँ, A जो है A is the subset of capital W and A is a subset of the entire क्या यूनिवर्सल सेट ऑल्सो। अब आई आता है इंटीजर। अब इसमें देखो अगर मैं इंटीजर डालना शुरू करूं तो -1 -3 -2 -1 -4 और ऐसे फिर 1 2 3 4, तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा, ऐसा ही होगा। और बल्कि मैं अगर यहाँ को देखूँ ना, एज पर द कंडीशन विच इज गिवन टू अस, तो x इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ को अगर हम देखें ना तो इस तरफ को तो ये इंटीजर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लिखा है n इज लेस देन 5। अब लेस देन 5 -1 -2 -3 -4 -5 वो कितना भी हो सकता है। सो दिस इज आवर सेट। सो अकॉर्डिंग टू दिस यस, a जो है वो बिलोंग करता है, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ i। तो इसका मतलब i जो है, i इंटीजर्स हैं, तो a इज अ सबसेट ऑफ this universal set as well. So this was all from our today's session. I hope you understood each and every question. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी बच्चों। और एक बात याद रखना, ML अग्रवाल वाले जो बच्चे हैं उनकी बुक में प्रॉपर सेट नहीं है, और उनकी बुक में एक ही सिंबल है सेट का, बेसिकली जो सबसेट है उसका सिंबल प्रॉपर सेट वाला ही उन्होंने यूज किया है। तो अकॉर्डिंगली मेक द चेंजेस इन योर क्वेश्चंस एज वेल।